गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत से पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ेंगे। पहले इसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है पगा। पगा का अर्थ है पगड़ी। दूसरा शब्द जगा। जगा का अर्थ है ढीला कुर्ता। आही। आही का अर्थ है। लटी। लटी का अर्थ है लटकना। दुपट्टी। अंगोछा गमछा। उपान जूता। द्विज ब्राह्मण। चकीसो चकित। वसुधा पृथ्वी। डिवाइन पाँव की एड़ी का फटना। अभिरामा सुंदर। जोए ढूंढना। पाछली पिछला। पुलकनी खुशी उमंग। पठवनी भेजना विदाई। बिलो किवे देखना। मझायो बीच में। सुहावत सुंदर। पनही जूता। महावत हाथीवान। चूरत जुटना प्राप्त होना। परात पीतल आदि धातु से बना थाली की तरह का एक बड़ा और गहरा बर्तन। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए और दूसरों पर करुणा करने वाले करुणानिधि स्वयं रो पड़े। प्रश्न 2। पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोयो। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर। जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। उनकी फटी हुई एड़ियों वे कांटे चुभे पैरों की हालत उनसे देखी ना गई। परात में जो जल सुदामा के पांव धोने हेतु मंगवाया गया था उसे कृष्ण ने हाथ न लगाया। अपने आंसुओं के जल से ही उनके पांव धो डाले। कृष्ण के मैत्री भाव को देखकर सब चकित थे। प्रश्न 3। चोरी की बान में हौजू प्रवीणे का उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। उत्तर। यह पंक्ति श्री कृष्ण ने सुदामा से कही। ख। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर। जब श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली नहीं देते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि तुम चोरी करने में कुशल हो। ग। इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। उत्तर। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो एक बार गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी तोड़ने भेजा। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे तो नीचे खड़े सुदामा चने खाते जा रहे थे। कृष्ण को जब चने चबाने की आवाज आई तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि क्या चने खा रहे हो। तब सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा कि नहीं, चने नहीं खा रहा, यह तो ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण नीचे उतरे और सुदामा के पास चने ना देखकर क्रोधित हो गए तब उन्होंने सुदामा को कहा कि तुमने मेरे चनों की चोरी की है। प्रश्न 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर। जब श्री कृष्ण ने विदाई के समय सुदामा की कोई मदद ना की तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे सोचने लगते हैं कि यह किसी को क्या देगा, भले ही विपुल धन संपत्ति इसके पास है। बचपन में तो थोड़ी सी दही के लिए सभी घरों में हाथ फैलाता था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच उठते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद न थी कि वे उसे खाली हाथ लौटा देंगे। सुदामा के मन में दुविधा आ जाती है कि इतने आदर सत्कार से स्वागत व विदाई देने वाले कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। प्रश्न 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी ना खोज पाए तो उनके मन में यह विचार आया कि कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। जब उन्हें अपना घर ढूंढे ना मिला तो उन्होंने लोगों से सुदामा पांडे का घर पूछना चाहा।
प्रश्न 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर कृष्ण के पास सहायता हेतु गया था। कृष्ण ने जब प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ न दिया तो वह मन ही मन निराश था, लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तब उसे लगा कि गांव बदल चुका है। उसकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल है। पहले पांव में पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब महावत हाथी लिए दरवाजे पर खड़े थे। कभी रातें सख्त जमीन पर कटती थी, लेकिन अब रेशमी सेज है। कभी खाने को मोटा अनाज भी नहीं था, अब ईश्वर की कृपा से अंगूर भी अच्छे नहीं लगते। अर्थात कृष्ण की कृपा से सब कुछ परिवर्तित हो गया था। बच्चों, आप इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद करेंगे।